एमपी में मचे सियासी घमासान के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेज दिया है। सिंधिया ने अपने इस्तीफे में कहा कि पिछले 1 साल से इस्तीफे के हालात बन रहे थे और कांग्रेस पार्टी में रहकर लोगों के लिए काम करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। वहीं कांग्रेस ने इस्तीफे पर कहा है कि सिंधिया को पार्टी से तुरंत प्रभाव से निकाल दिया गया है। और इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना इस्तीफा सौंप दिया और अपने इस्तीफे में कहा कि कांग्रेस पार्टी में रहकर पिछले 1 साल से लोगों की सेवा करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। तो वहीं कांग्रेस ने जवाब देते हुए उनके इस्तीफे पर भी मोहर लगा दी है और सिंधिया को तुरंत प्रभाव से निकाल दिया गया है। बेहद बड़ी खबर आपको बता दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से विदाई ली है काफी मनमुटाव के बाद और ये नतीजा हुआ है कि वो कांग्रेस से हटकर बीजेपी में जाने की अटकलें हैं। और हमारे सहयोगी विक्रांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत, इस्तीफा सौंप दिया गया है, कांग्रेस ने मोहर लगा दी है, और क्या ताजा जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी जानकारी जो इस समय आ रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कल औपचारिक तौर पर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। यानी आज उन्होंने इस्तीफा भेज दिया कांग्रेस अध्यक्ष को और उसके बाद कांग्रेस ने भी कार्रवाई करते हुए एक फॉर्मेलिटी निभाई और उन्हें पार्टी से निकाला। और बड़ी खबर अब यही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कल शामिल हो जाएंगे। हमारे साथ मनोज जुड़े हुए। मनोज, अब ये खबर आ रही है, पूरी तस्वीर एकदम साफ हो चुकी है और ज्योतिरादित्य सिंधिया कल बीजेपी का दामन औपचारिक तौर पर थाम सकते हैं। क्या उनके विधायक भी उनके साथ बीजेपी में शामिल होंगे? जाहिर तौर पर, क्योंकि 14 से 16 विधायकों के इस्तीफे की खबर आ रही है। राजभवन के सूत्र बता रहे हैं कि जो इस्तीफा है राजभवन भेजा गया और राजभवन से विधानसभा सचिवालय भेजा जा रहा है। जाहिर तौर पर ये वो 14 से 16 विधायक हैं जो बेंगलोर में है, जो बेंगलोर में कैंप कर रहे हैं और जो बीते 24 से ज़्यादा घंटे से जिनका कोई पार्टी से संपर्क नहीं है। तो उन विधायकों की स्ट्रेटजी क्या होगी, क्योंकि अगर वो सरकार को गिराते हैं, अगर वो एब्सेंट रहते हैं तो उस हालात में कमलनाथ की सरकार चलना मुश्किल हो जाएगा। मैं अभी आपको नज़ारा बीजेपी दफ्तर का दिखाना चाहता हूँ कि बीजेपी दफ्तर में यहाँ वाकई अगर रंगों की जो होली है और असली रंग होली के कांग्रेस का आंतरिक मामला है, हमें कोई टिप्पणी नहीं। 114 विधायक भी इस्तीफा दे चुके हैं। 114 विधायकों ने बेंगलुरु में इस्तीफा सौंप दिया। धन्यवाद। मुझे कोई टिप्पणी नहीं करना। कांग्रेस के लोगों को उठा पटक देखिए, बिल्कुल जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी दफ्तर में ही आज होली का असली त्यौहार मनाया जा रहा है और बीजेपी के लिए एक बड़ी कामयाबी कही जा सकती है, क्योंकि दोबारा से उनकी सरकार बनने का राज्य में रास्ता साफ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ नीरज भी जुड़े हुए हैं। नीरज, जो सुबह से इस घटनाक्रम को फॉलो कर रहे थे। नीरज, इस समय सिंधिया अपने घर पहुंच चुके हैं और ये भी खबर आ रही कि कल वो औपचारिक तौर पर बीजेपी में शामिल होंगे। कहीं कांग्रेस को अब ये लग रहा है कि उनके आला कमान से एक चूक हो गई, वो उतनी जल्दी पढ़ नहीं पाए। और एक और खास बात की, जो सिंधिया ने अपना इस्तीफा भेजा है कांग्रेस अध्यक्ष को, उसमें तारीख 9 तारीख लिखी हुई है, यानी बीते हुए कल की। यानी सब कुछ वो पहले से मन बना चुके थे, सब कुछ फाइनल हो चुका था कल ही। देखिए, कांग्रेस ये औपचारिक तौर पे विक्रांत मानने को तैयार नहीं है कि कांग्रेस से चूक हुई है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक बयान जो आया है ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी से बर्खास्त करने का, वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है, क्योंकि उस पर मुहर लगी है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की तरफ से। और दूसरी अहम बात की, कांग्रेस के लिए एक संकट, कांग्रेस के लिए के सामने सबसे पहला संकट था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी में बनाए रखा जाए। वो संकट पार्टी से समाधान नहीं हुआ। अब दूसरा सबसे बड़ा संकट है कि मध्य प्रदेश की सरकार को कैसे बचाया जाए। इस बारे में भी रणनीति जो है लगातार बनाई जा रही है मध्य प्रदेश में खासकर। लेकिन कांग्रेस आला कमान और कांग्रेस के नेतृत्व और तमाम बड़े चेहरों से बड़ी चूक हुई है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब कांग्रेस के सदस्य नहीं। और अब से थोड़ी देर पहले अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि
नीरज, जो आप बात कर रहे हैं कि सरकार बचाने की रणनीति पर अब कांग्रेस काम कर रही है, कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, क्योंकि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के कैंप के जो विधायक थे वो अपना इस्तीफा भेज चुके हैं राजभवन को। और साथ साथ अधीर रंजन चौधरी का भी बयान अगर आप देखेंगे तो उन्होंने ये माना है कि हमसे एक बड़ा घाटा हुआ है और हमारी सरकार मध्य प्रदेश में जा रही है। तो कांग्रेस को भी अब ये लगभग साफ हो गया है कि मध्य प्रदेश में सरकार बचाना अब नामुमकिन हो गया है। नीरज, और बिल्कुल मनोज के पास चलते हैं जो भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, ऐसी जानकारी आ रही है कि जो एमपी के राज्यपाल हैं लालजी टंडन, उन्होंने